अगस्त के महीने में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अगुवाई के तहत एक मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच को जितने भी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय भगौड़े हैं उनको परस्यू करने के लिए आदेश दिए थे। उन्हीं के निर्देश के तहत स्पेशल सेल ने पिछले कुछ महीनों में बहुत इम्पॉर्टेंट केसेस में बहुत एक्सटेंसिव काम किया है, जिसके कारण से ह्यूज नंबर ऑफ आर्म्स और नार्को टेररिस्ट्स, जो दो मेन क्रिस्टलाइज्ड गैंग वर्टिकल्स हैं, एक साइड जैसे आपको पता है लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्राड और तमाम इनके साथी, जिसमें दीपक बॉक्सर, जितेंद्र गोगी गैंग और इनके तमाम साथी हैं। दूसरे साइड में जो कौशल चौधरी, लक्की पटियाल और इनके तमाम साथी हैं, और जो इनसे गैंग नीरज बवाना, नवीन बाली एटसेट्रा अलाइंड है, उनके खिलाफ एक्शन किया गया। जितेंद्र गोगी की कोर्ट में हत्या होने के बाद इसके गैंग की जो ऑपरेशनल कमांड थी वो दीपक पहल, जिसको दीपक बॉक्सर के नाम से जाना जाता है, जो कि नेशनल लेवल का बॉक्सर रहा है, गोल्ड मेडल विनर है, जो कि गन्नौर सोनीपत को बिलोंग करता है, इसने संभाल रखी थी। पिछले 5 साल में 10 बहुत ही सेंसेशनल क्राइम्स में इसकी, दीपक पहल की, एलियस बॉक्सर की इन्वॉल्वमेंट रही। लास्ट ईयर गृह मंत्री साहब की मीटिंग के बाद स्पेशल सेल ने ऐसे जो फ्यूजिटिव थे, जो गैंग लीडर थे, जो ऑपरेशनल हेड थे, उन पे खास तौर पे विशेष फोकस किया। इसके तहत ऑलरेडी, जैसा कि आप जानते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस स्पेशल सेल ने वर्कआउट किए हैं। उसी की श्रृंखला में हमें एक इनपुट आई थी कि जो दीपक पहल है, ये जनवरी के महीने में एक फेक पासपोर्ट बना के रवि अंतिल के नाम से, जो इसने बरेली उत्तर प्रदेश से बनाया, ये बाहर जाने में, दुबई जाने में कामयाब हुआ। इसने कलकत्ता से फ़्लाइट ली, दुबई से ये अलमाती कजाकिस्तान चला गया, अलमाती से ये टर्की गया, टर्की से फिर इसने फर्दर जो रूट था पैनामेरिबो, पोर्ट ऑफ स्पेन, पैनामा सिटी, एल सेल्वेडोर और फाइनली ये मेक्सिको पहुंच गया। लेकिन हमारी टीमों ने इसका लगातार जो सारा रूट ट्रेसिंग करा, उस पर बहुत एक्सटेंसिव काम हुआ, जिसमें ह्यूमन एंड इसके साथियों पे दबिश, उनकी अरेस्टिंग, उनकी इंटरोगेशंस और जो टेक्निकल इनपुट्स थी, तमाम एक्सटेंसिव इसका काम करते करते कैनकून मेक्सिको में इसकी लोकेशंस को ज़ीरो डाउन किया गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम के बहुत ही 2 एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर मेक्सिको गए। मेक्सिको में FBI और मेक्सिको पुलिस की मदद से और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों के एक्सटेंसिव एफर्ट से और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के दूतावास, खास तौर पे मेक्सिको और टर्की की तमाम सहायता से एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड एक्शन रहा, जिसके तहत इसको, दीपक पहल को कैनकून से एप्रीहेंड किया गया। वहाँ से इसको प्लेन में बिठा के ऑलरेडी टर्की लेके आया जा चुका है। वहाँ से आज रात की फ़्लाइट से कल सुबह ये लोग, हमारी टीम जो है वो इसको लेके दिल्ली आ जाएगी। तो इस तरीके से एक बहुत ही जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन था, जो पिछले कई महीनों से लगातार इसको एक्सटेंसिव तरीके से स्पेशल सेल की टीमें और क्राइम ब्रांच की टीम जो इसको ट्रैक कर रही थी, वो कल्मिनेट हुआ है। और दिल्ली पुलिस की हिस्ट्री में पहली बार एक इतने डिस्टेंट जगह से इतने वांटेड ऑपरेशनल हेड को लेके आने में एक सफलता मिली है। हाँ जी सर, इससे पूरे गैंग में जो आपने इसको ऑपरेशन करा है, कितने लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं?
देखिए, इनके साथी तो मल्टीपल स्टेजेस पे बहुत लोग पकड़े हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि 2 हफ्ते पहले ही एक इनका जो लास्ट रिमेनिंग शूटर था जो अमित गुप्ता मर्डर केस का, उसको भी पकड़ा है। तो इनके जो जितेंद्र गोगी गैंग के बहुत सारे लड़कों को और इनके गुर्गों को पकड़ा गया है। एक जो परिवार का साथी को पकड़ा था, जिसका पता लगा था आपको मेक्सिको कहाँ गया है, उसके बारे में बताएंगे। वो फेक पासपोर्ट का पता चला था। जिन लोगों ने इसकी फेक पासपोर्ट बनाने में मदद करी है, उन 2 लोगों को अरेस्ट किया था। उनके और साथियों को भी काफ़ी एक्सटेंसिव इंटरोगेशन करी गई। सर, क्या ये वहाँ से बैठ के भी क्राइम कर रहा था, एक्सटॉर्शन मांग रहा था, इस तरह की जानकारी मिली है? अभी वहाँ पे ये इसका मेन फोकस था यूएस क्रॉस करना। वहाँ पे एक और फॉरेन नेशनल था नेबरिंग कंट्री का, जिसका आया था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बहुत बड़ा हाथ है, तो उसकी मदद से ये वहाँ से बाय रोड और क्रॉस करना चाहता था। लेकिन इस दौरान ये पता चला है कि अपने कुछ साथियों से टच में था, क्योंकि इनकी लगातार क्रिमिनल और गैंग एक्टिविटीज़ तो चलती रहती हैं। लेकिन इसकी इंटरोगेशन से हम कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश कर पाएंगे कि इस 3 महीने के अरसे में जनवरी 1st वीक से लेके अप्रैल 1st वीक तक, इसकी एप्रीहेंशन तक, कि क्या इसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हुआ है वाइल ऑन द रन के नहीं। सर, विदेश में बैठे हुए किसी मतलब गैंगस्टर ने इतनी मदद की थी, किस तरीके से? गोल्डी बराड़ या लॉरेंस बिश्नोई? देखिए, जितेंद्र गोगी ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग वर्टिकल से ये अलाइंड हैं, और इसका कज़न था संदीप नाहरी जो कैलिफोर्निया में था, वो इसकी मदद कर रहा था। इनके और बड़े सारे साथी बाहर हैं, लेकिन डिटेल हम आपको इंटरोगेशन के बाद ही बता पाएंगे। सर, जो इसका परिवार रविंदर पकड़ा गया था, क्या उसने बताया कितने पैसे खर्च हुए इसके बाद देश जाने में और कैसे कर रहा है? जो ओरिजिनल इनपुट थी वो तकरीबन 40 लाख एक आदमी का ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इनका कॉस्ट आती है। जब ये जिसको ये डोंकी करना बोलते हैं, जो इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको डोंकर बोल देते हैं अपनी लिंगों में, तो उसमें किस स्टेज पे क्या पे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको एक बार इंटरोगेशन के बाद जब हम शेयर करने लायक होंगी तब बताएंगे। ये पैसा क्या एक्सटॉर्शन से इकट्ठा किया जाता है? इनका मेन एक्टिविटी तो इलीगल एक्टिविटी, इनका सारा जो पैसा है तो इलीगल एक्टिविटी से ही है। सर, ये क्या डोंकी करके गया था या कैसे जा रहा था? डोंकी करके ही जा रहा था फर्दर जो वहां पे था। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वर्ल्ड के बड़े सारे कॉरिडोर्स हैं। वाई एक मतलब कोई किसको चूज करता है, उसके बड़े सारे रीजंस हैं। अब ये तो एक अलग विषय है जो कि आपको सेपरेटली बता सकते हैं। सर, इस पूरे मामले में जितने भी पासपोर्ट का मामला है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन करती है, दिल्ली में भी पकड़ा था, जो अमन बिश्नोई गया था, तो हम पुलिस वालों को ऐसे लेते क्यों नहीं? अमन बिश्नोई नहीं, अनमोल बिश्नोई। तो उसमें भी जिन्होंने बनाया था, उसका जो टुटेजा करके बनाया था, उसको अरेस्ट किया गया। बरेली का पहले भी हमारे नोटिस में आया है। उसमें किसकी नेग्लिजेंस रही, किसकी कनाइवेंस रही, ये एक सेपरेट मैटर है। ये हम आपको जब उसकी स्टेज आएगी तो शेयर करेंगे। सर, ये कब से रडार पे था और क्या इसको कहीं पकड़ा है दिल्ली पुलिस ने? कहीं पकड़ना है दिल्ली पुलिस ने? नहीं, पहले तो ये रेस्ट मतलब पहले इस पे मल्टीपल केस हैं, और पिछले 5-6 महीने से लगातार काम इस पे चल रहा था। तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो एप्रीहेंशन इसकी हुई वो आपको जो एग्जैक्ट टाइमिंग है, क्योंकि मैक्सिको से टाइम जोन से हमारा 12 घंटे का अंतर है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, तो जो एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी है वो आपसे बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हम कल आपसे शेयर करेंगे। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हम यही कहेंगे कि एक परफेक्ट एग्जांपल है कोऑपरेशन बिटवीन प्रीमियर एजेंसी ऑफ यूएस और प्रीमियर यूनिट ऑफ स्पेशल सेल और जो तमाम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कि एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड एक्शन रहा। और तमाम चैलेंजेस के बावजूद, जैसा आपने बताया, इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन, इंटरनेशनल फ्लाइंग, उसके बावजूद ये बहुत ही एक वेल कोऑर्डिनेटेड एक्शन रहा, जिसके कारण से इसमें हमें कामयाबी मिल पाई। सर, बिल्डर अमित की हत्या में से क्या रोल था और क्यों मारा था? अमित जो बिल्डर मारा गया था गाड़ी में, अमित गुप्ता के ऑलरेडी शूटर आपको पता है सारे पकड़े जा चुके हैं। उसमें कुछ चीज़ें सामने आई थी जो कि कोरबोरेट इसकी इंटरोगेशन से होंगी। तो जब आप मतलब कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश हो जाएगा तो आपसे हम शेयर करेंगे। अगर सारा कुछ बिल्कुल ऑन टाइम रहा, फ्लाइट्स एटसेट्रा, तो सुबह मॉर्निंग आवर्स में ये पहुंच जाएगा। अभी एग्जैक्टली कहाँ पे?
एग्जैक्ट आप रहने दीजिए। सर इस पर केसेस एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन है, मर्डर केसेस हैं, 10 केसेस हैं जो कि 2018 से लेके अब तक के दर्ज हैं, और हमारा 73/23 केस है जो कि स्पेशल सेल ने दर्ज किया था मार्च के महीने में, जब इनपुट आई थी कि ये फेक पासपोर्ट पे बाहर चला गया है। सर गोल्डी ब्राड को भी ट्रेस करने का काम चल रहा है क्या अभी? तो उसको भी लाने का या फिर प्लान चल रहा है कुछ? गोल्डी ब्राड स्पेशल सेल के एक केस में चार्जशीटेड है, लेकिन जैसा आपको पता है ज़्यादातर केसेस पंजाब के हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी RCN खोला हुआ है।